तो कल हमने देखा था शास्त्रीय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अवधि ज्ञान का विषय चल रहा था। इस अवधि ज्ञान के विषय में कल हमने देखा था कि जो देव और नारकी जीव हैं उन दोनों के ही यह अवधि ज्ञान होता है और अन्य के अवधि ज्ञान नहीं होता है। इस संबंध में कल अपनी चर्चा हुई थी। उसी संबंध में आगे कहते हैं कि वह अवधि ज्ञान दो प्रकार का कहा है। इस सूत्र में आप देख रहे हैं, लिखा है भाव प्रत्यो अवधि देव नारकाणाम, कि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। ये कहाँ कहा कि और नहीं होता है, कि जो दूसरा क्या कहा, क्षयोपम निमित्तः षड्विकल्पा शेषाणाम। क्षयोपम निमित्त का अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है जो शेष त्रियंच और मनुष्यों के होता है। हो गई ना बात क्लियर, कि भाई भाव प्रत्यय और अवधि देव नारकाणाम, कि वह देव और नारकियों के ही होता है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। देवों ने जन्म लिया देवगति में, यहाँ से कोई मनुष्य मर करके जब देवगति में उत्पन्न हुआ तो वहाँ उसको कुछ नहीं करना है, सीधे उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा। न यहाँ से सीधे नरक गया तो नरक जाने पर अवधि। अब आप कहोगे कि नरक वाले के जीव का इतना पुरुषार्थ कहाँ से हो गया कि उसको जाकर के अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। वो इसलिए अवधि ज्ञान उनका हो जाता है क्योंकि उसमें उनको अपने पूर्व भाव दिखाई देते हैं। पूर्व भाव दिखाई देने से वह एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो वहाँ कहा गया है सेमर तरुदल युद्ध असी पत्र असी ज्यों देह बिदारे तत्र, कि मेरु समान लोहे गल जाएं ऐसी शीत उष्णता थाए। कि भैया वहाँ पर जो बात कही गई है वह स्पष्ट रूप से कही गई है। आप लोगों को बहुत ध्यान में रखने की बात है कि वहाँ एक दूसरे के भाव देखने के लिए, एक दूसरे के जन्म देखने के लिए, यह हमारे पूर्व में हमारी माँ थी, हमें काजल लगाती थी, नारकी वहाँ पर भिड़ा देते हैं। असुर जाति के देव होते हैं, वह असुर जाति के देव वहाँ पर भिड़ाते हैं। राक्षस जाति के देव होते हैं, वो भिड़ाते हैं। कहते हैं तुम्हारी माँ जो है यह काजल नहीं लगा रही थी, वह तुम्हारे आँख फोड़ने की प्रयास कर रही थी। मतलब आप विचार कीजिए कि कितने प्रकार से वहाँ पर दुख होते होंगे, कितने वहाँ कोई पीप की खून की नदियाँ नहीं होती हैं। वहाँ पर वह नारकी जीव ही अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, तो वह उस कर्मों के फलों को भोगने के लिए वहाँ पर उस अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है। इसलिए उनका अवधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान होता है, वह सु अवधि ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से देवगति के जीवों का भी जो अवधि ज्ञान है वह सु अवधि ज्ञान नहीं है, वह कु अवधि ज्ञान है। तो देव नारकियों के जो हो रहा है वह तो उनके जन्म से ही होता है। और शेष जो अवधि ज्ञान है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, गुणों के आधार पर होता है, अपने बल तप के आधार पर जो अवधि ज्ञान होता है उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और यह अवधि ज्ञान 6 प्रकार का कहा गया है। समझ गए ना, कितने प्रकार का कहा गया है? 6 प्रकार का। किसको होता है? देव, मनुष्य और त्रियंच के होता है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें अलग से बना दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसमें आप देख रहे होंगे लिखा है भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो भाव प्रत्यय का मतलब है जिसके होने में भाव ही कारण हो, जैसे देव, नारकी और तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन है? जो अतिशय पुण्यपना जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो अपनी आत्मा को जानने वाले हैं, ऐसे 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर होते हैं। यह मनुष्य हैं। तीर्थंकर कोई महापुरुष जो है मनुष्य हैं, और साथ में ये जो महापुरुष हैं। गुण प्रत्यय में क्या है कि जिसके होने में सम्यक दर्शन आदि कारण हो, कि जिसके होने में सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक जो बनते हैं उनको मनुष्य त्रियंचों के होता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने इसके जो भाव अवधि ज्ञान था उस अवधि ज्ञान के भेदों की चर्चा की है। कल हम जो है इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेदों की चर्चा अपन कल यहाँ पर निरंतर रूप से करेंगे। जब तक आप अपना चिंतन मनन करते रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद।